विधानसभा के विंटर सेशन में सुख सरकार की परीक्षा। पहला ही सवाल ओपीएस पर 2 साल में कितने पद सृजित किए, भाजपा ने मांगी है जानकारी। 18 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। बीजेपी ने सरकार से ओपीएस और रोजगार को लेकर मांगी है जानकारी। हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन बुधवार 18 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में आरंभ हो रहा है। पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होने वाले सत्र के लिए सत्ता पक्ष व विपक्ष ने कमर कस ली है। बेशक सत्र छोटा है और महज 4 दिन का ही चलेगा, लेकिन इसका पहला ही दिन हंगामेदार होगा। भाजपा ने तीखे सवालों के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इस बार पहले ही दिन कर्मचारियों के मुद्दे पर सदन गरमाएगा। पहले ही दिन ओपीएस और नौकरियों के मुद्दे गूंजेंगे। पहला ही सवाल ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बारे में सवाल किया है। विधानसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से पहला सवाल लगा है। सवाल में जयराम ठाकुर ने सरकार से नवंबर 2024 तक कितने ऐसे एनपीएस कर्मचारी हैं जिन्हें रिटायर होने के बाद ओपीएस का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भाजपा नेताओं विपिन सिंह परमार व सतपाल सिंह सत्ती ने पूछा है कि नवंबर 2024 तक सरकार ने विभिन्न विभागों में कितने पद सृजित किए हैं, क्या इन पदों के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। जसवा के विधायक विक्रम ठाकुर ने पूछा है कि वर्तमान सरकार में कितने विधायक, मंत्री, अफसर आदि विदेश दौरे पर गए हैं और उन पर कितना खर्च किया गया है। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े सवाल किए हैं। फिलहाल पहला ही दिन तारंकिक व अतारंकिक सवालों को मिलाकर 87 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा सामान्य बिजनेस होगा। इस विंटर सेशन में पहली बार शून्यकाल की भी संभावना है। शून्यकाल में विधायक अपने इलाके की समस्याओं को उठा सकते हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हैं। केवल सिंह पठानिया व विपिन सिंह परमार इसके तहत अपने विषय रखेंगे। इससे पूर्व सेशन से पहले होने वाली सर्वदलीय मीटिंग में विपक्ष शामिल नहीं हुआ है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सीएम ने कहा है कि विपक्ष अपनी बात कहता है और फिर वॉकआउट करता है। विपक्षी सदस्यों को जवाब भी सुनना चाहिए। आक्रोश रैली की तैयारी में है, आप किस तरह से इन सब चीज़ों से निपटेंगे? देखिए, विपक्ष आक्रोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश शैली के रूप में काम करना चाह रहा है। अच्छी बात है, विपक्ष का काम है। हम भी जब विपक्ष में थे काफ़ी रैलियां करा करते थे, लेकिन हमारे विपक्ष में जब हम विपक्ष में थे तो हम मुद्दों पर भी चर्चा करते थे। मुद्दों पर चर्चा करते थे, अंदर आकर विधानसभा में हम उनको घेरते थे। लेकिन यहाँ ये है कि अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो उनके गुट है, उनकी क्षमता कितनी है वो कल अपने दिखाएंगे। जो सबसे बड़ा गुट होगा उसकी आपने रिपोर्ट पूरी इकट्ठी करनी है ना। फिर हमें भी बताने कि इस गुट ने, कि बिंदल जी के गुट ने कितने लोग लाए, जयराम जी के गुट ने कितने लोग लाए, और जो एक बीजेपी कांग्रेस का गुट है उसमें कितने लोग लाए। क्योंकि अब तो बीजेपी तो ओरिजिनल रही नहीं, अब तो उस पर भी जो कब्जा है ना, वो जो हमने यहाँ से भेजे ना, जिनको हमने भेजा उन्होंने किया। जैसे आज डिनर जो हमने भेजा है उसके घर में हो रहा है, तो उनके रंग में जाएंगे। तो इस तरह के गुट डेपुटेशन पर जो गया, उनका तो डेपुटेशन ना हमारी सरकार कभी भी कैंसिल कर सकती है। आपको लगता है वो कोऑपरेट करेंगे सर हाउस को चलने में? बीजेपी की कोऑपरेशन आप सीख देखो, अगर बीजेपी कोऑपरेट करेगी तो वो 4 की जगह इस सदन को और भी बनाया जा सकता है। अगर बीजेपी कोऑपरेट ही नहीं करेगी तो जनता के पैसा फूकने के लिए तो विधानसभा नहीं होनी चाहिए ना। अपने जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, लोगों की समस्याएं उठाएं, नारेबाजी भी करें, लेकिन नारेबाजी करने के बाद वो बैठ तो जाए। जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी का एक नया ट्रेंड शुरू किया, पहले अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखने के बाद फिर नारे लगाने चले जाएंगे, नारे लगाने के बाद फिर बैल में आ जाएंगे, फिर कागज़ फाड़ देंगे, फिर कागज़ फेंक देंगे। ऐसा पहले हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ। हम उनसे कहते हैं आप अपनी बात भी रखो, नारे भी रहो, लेकिन सदन के अंदर जरूर रहो। जब हमारा मंत्री जवाब देने के लिए उठते हैं तो पतली गली से खिसकने की सोचते कि नीचे वॉकआउट कर दो। तो ये हालत बीजेपी की हो चुकी है। आप रेडी हैं इन सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए? हमने तो सभी सिचुएशन को डील किया और आगे भी करेंगे।
इससे बड़ी क्या सिचुएशन हो सकती है कि ये बेचारे सदन में तो आए, ये डरते हैं ना। जो इन्होंने 5 साल में काली कुर्तुती कर रखी है, हम एक एक का पर्दाफाश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।